बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। डी चौक में धरना, क्रैकडाउन और गिरफ्तारियां, फैज़ाबाद धरने के हवाले से सवालात खड़े हो गए। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन कराम, आज जमात इस्लामी डी चौक में धरना देने जा रही है और ये धरना महंगाई के ख़िलाफ़ है। और इसी हवाले से ये भी खबरें सामने आई थी कि पूरे मुल्क से जमात इस्लामी के काफ़िले डी चौक में पहुंचना शुरू हो गए। तो नाज़रीन कराम, सोशल मीडिया पर कुछ सहाफ़ियों ने ये खबर दी है कि जमात इस्लामी के कारकुनों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन किया गया है और इसके साथ साथ इस्लामाबाद में दफ़ा 144 भी नाफिज कर दिया गया है। तो नाज़रीन कराम, इसके बाद कुछ सहाफ़ी ये भी सवाल कर रहे हैं कि अगर चंद दिन पहले तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को फैज़ाबाद में धरना करने की इजाज़त मिल गई थी तो अब जमात इस्लामी के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है। तो नाज़रीन कराम, यहाँ पर पहला सवाल तो ये है कि एक महीना पहले सेव गज़ा के नाम से सेंटर मुश्ताक अहमद साहब ने डी चौक में धरना दिया था। तो उस वक्त जमात इस्लामी ने उस धरने से लातरकी का ऐलान कर दिया था, जबकि दूसरी जानब तहरीक लब्बैक और हाफिज साद रिजवी ने उस धरने की हमायत का ऐलान किया था। तो जो लोग इस वक्त तहरीक लब्बैक के हवाले से सवाल उठा रहे हैं, उनसे पहला सवाल ये है कि इस वक्त जमात इस्लामी ने उस धरने की हमायत क्यों नहीं की थी, हालांकि वो धरना फ़लस्तीन के हक़ में था। अब बात करते हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को तो धरना देने की इजाज़त मिल गई, तो फिर जमात इस्लामी के लिए मुश्किलात क्यों पैदा की जा रही है। तो नाज़रीन कराम, इसका जवाब ये है कि अगर जमात इस्लामी भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तरह हज़ारों लोगों को बाहर निकालने में कामयाब हो गई तो फिर जमात इस्लामी भी धरना देने में कामयाब हो जाएगी। मगर नाज़रीन कराम, अगर जमात इस्लामी का ख्याल ये है कि सिर्फ 2000 लोगों के साथ उनको डी चौक में धरना करने दिया जाएगा तो इनकी भूल है। क्योंकि नाज़रीन कराम, अगर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान भी 1500 या 2000 लोगों के साथ फैज़ाबाद में धरना देने की कोशिश करती तो फिर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लिए भी मुश्किलात पैदा की जाती। मगर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हज़ारों लोगों को बाहर निकालने में कामयाब हो गई थी, जिसकी वजह से इंतज़ामिया तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के धरने को नहीं रोक सकी। तो लिहाजा जो लोग तहरीक लब्बैक के धरने के हवाले से सवालात कर रहे हैं, पहले वो ये देखें कि क्या जमात इस्लामी भी तहरीक लब्बैक की तरह हज़ारों लोगों को बाहर निकालने में कामयाब होती है या नहीं। क्योंकि नाज़रीन कराम, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को भी धरना देने की या लॉन्ग मार्च करने की इजाज़त नहीं दी गई थी, और इसके बावजूद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हज़ारों लोगों को बाहर निकाल लाई, जिसकी वजह से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को रोका नहीं गया। और नाज़रीन कराम, एक इंटरव्यू में डॉक्टर शफीक अमीनी साहब ने यह बात बताई थी कि लॉन्ग मार्च से एक दिन पहले हमें भी धमकियां दी गई थी कि आप लोगों को लॉन्ग मार्च करने नहीं दिया जाएगा और आपके लोगों को गिरफ्तार भी किया जाएगा। तो इसके बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने एक ही जवाब दिया था कि आप लोग जो कुछ मर्जी कर लें, मगर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का लब्बैक या अक्सा मार्च नहीं रुकेगा। तो जो लोग तहरीक लब्बैक के हवाले से बातें कर रहे हैं, उनको बताना यह है कि लॉन्ग मार्च से एक दिन पहले तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को भी धमकियां दी गई थी, मगर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पीछे नहीं हटी और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अवाम का समुंदर बाहर ले आई, जिसकी वजह से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को रोका नहीं गया। तो अगर आज जमात इस्लामी भी हज़ारों लोगों को बाहर निकालने में कामयाब हो जाती है तो फिर जमात इस्लामी का भी धरना हो जाएगा। तो लिहाजा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान या हाफिज साद रिजवी पर सवाल उठाने की बजाय आप ये देखें कि क्या जमात इस्लामी अवाम को बाहर निकालने में कामयाब होती है या नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।